अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम आरिफत महराज है और मेरे ब्रांड का नाम है स्लिक एंड शाइन नेचुरल। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। पहले तो मैं एक प्राइवेट टीचर थी, बीएड किया हुआ था तो फिर टीचिंग कर रही थी। तो आफ्टर दैट मेरी शादी हो गई तो ये पॉसिबल नहीं था कि मैं स्कूल जाऊँ, तो मैंने स्किप कर दिया वो। तो फिर बच्चे हो गए, फिर पहला बेबी, दूसरा बेबी, तो घर के कामों में बच्चों को संभालना था, तो बस ऐसे जा रहा था। फिर मेरी जो बेटी थी, फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, तो वो 3-4 साल की थी, तो अब उसके शैम्पू वगैरह बाल आने स्टार्ट हो गए थे, तो अब उसको लगा रहे थे। तो मार्केट से बड़े-बड़े ब्रांड्स के शैम्पू लाते थे, तो बच्चे को लगाने हैं तब भी उसके बाल गिर रहे थे। तो ये एक वरीड सा हो गया मुझे कि ये क्या हो रहा है? क्यों गिर रहे हैं मेरे बच्चे के बाल? ये अभी इतना छोटा बच्चा है तो क्यों? दिमाग में लगा कि ये शैम्पू से मत हो रहा है, केमिकल वाले शैम्पू लगा रहा है, ये तो है बड़े-बड़े ब्रांड, बट ये केमिकल वाले हैं, तो ऐसा लगा। तो यूट्यूब पे देखा मैंने, एक रील ऐसे ही देखी, तो वहाँ पे शैम्पू बनाना सिखा रहे थे, होममेड शैम्पू। तो मुझे भी लगा कि मैं भी अपने बच्चे के लिए बनाऊँ, तो मैं बना लिया। लेकिन ऐसा लगा कि नहीं, ऐसे ही कैसे बना सकते हैं? अपनी नॉलेज नहीं है, कुछ रील देख ली तो बना लिया, नहीं ये तो ठीक नहीं है। तो मुझे चाहत हो गई कि नहीं, मैं भी कुछ इसमें करूँ। मुझे लगता है इसमें अच्छा है, ये मैं करूँ। एक दिल को छू गई वो रील कि घर से बना रहे हैं कुछ। तो क्या हुआ कि मैंने इसका कोर्स लिया। मैंने ऐसे ही देखा नेट से वगैरह कहाँ पे करवा रहे हैं, कैसे करवा रहे हैं, तो मैंने इसका कोर्स लिया हर्बल कॉस्मेटिक्स बनाने का, जिसमें शैम्पू, हेयर ऑयल सारा कुछ आता है। तो हो गया ये स्टार्ट, इसी से ये स्टार्ट हो गया। तो बना रहे थे हम शैम्पू। पहले तो हमने 6 मंथ का कोर्स लिया, तो आफ्टर दैट हमने फिर स्टार्ट किया प्रोडक्ट्स बनाना। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है अभी कश्मीर में, ऐसे कुछ नहीं सिखा रहे हैं, तो हमने बाहर से ये कोर्स लिया है। सिराज कॉस्मेटिक्स से हमने ये लिया है कोर्स। तो वहाँ पे हमने 6 मंथ्स का कोर्स किया, जहाँ से वो हमें बेसिक नॉलेज से लेके फिर आगे फर्दर भी सिखाते हैं। यही था कि हाँ, जो यहाँ पे केमिकल वाली चीजें हैं, ये कैसे रिमूव कर दूं मैं, ये कैसे मैं मतलब अपनी लाइफ से निकालूं, कुछ अच्छा लाऊं। वो क्या था, वो यही था कि मैं हर्बल चीजें बनाऊं, मैं अपने घर में चीजें बनाऊं, होममेड चीजें बनाऊं, ताकि जो केमिकल वाली चीज है उनको असाइड करके हम इनको यूज कर सके। वही हमने भी किया। तो पहले जब हमने प्रोडक्ट स्टार्ट किए बनाने, तो पहले हमने शुरुआत की अपनी फैमिली से। अपनी फैमिली मेंबर्स को बोला आप ये यूज करो, और खुद से भी यूज किए। तो उनका फीडबैक बहुत अच्छा है माशाल्लाह। मेरी बेटी ने यूज किया, वो छोटी है, वो क्या फीडबैक देती है उसका मुझे ही लगा। तो मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉज, मेरी सिस्टर, ब्रदर, मेरी भाभी, सबको मैंने फैमिली में दिया। मैंने बोला आप ट्रायल पैक ले लो, यूज करो, फिर मुझे इसके फीडबैक्स दे दो। माशाल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक आया, बहुत अच्छा रिजल्ट उनका आया था। तो फिर ये कंटिन्यू रहा। फैमिली मेंबर्स को यूज करने के लिए सारे प्रोडक्ट्स दे दिए। तो उनका फीडबैक आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 1 मंथ, उनका फीडबैक था कि हाँ, जैसे कि नहीं माशाल्लाह हमारे बाल रुकने शुरू हो गए, गिरना, तो ऐसे लग रहा है स्मूथ हो गए हैं, ऐसे स्किन का हाँ अच्छा है, फेस वॉश अच्छा है, सोप अच्छा है। तो मुझे एक प्राउड मोमेंट फील हुआ। मुझे लगा कि नहीं, मैंने कुछ किया, अगर मैंने इसका कोर्स लिया है, अगर मैंने स्टार्ट किया, मैंने कुछ अच्छा किया है। तो उसके बाद फैमिली के बाद उन्होंने आगे आगे चलाए। लाइक मेरी सिस्टर इन लॉ ने अपने इन लॉज को दिया, मेरी बहन ने अपने इन लॉज को दिया, मेरी भाभी ने अपने घर वालों को दिया। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये करना चाहिए, मुझे आगे जाना चाहिए, कि मेरी फैमिली ने मुझे अच्छे से सपोर्ट किया और उन्होंने अच्छे रिव्यूज दिए, बोला कि नहीं अच्छा है तो करो, आगे चलो। तो हम जो जैसे कि शैम्पू बनाते हैं, उसमें हमें बेसिक प्रोडक्ट्स ही लगते हैं, जो हम घरेलू लाइफ में, डेली लाइफ में यूज करते हैं। हमें उनके बेनिफिट्स भी पता है, लेकिन हमने उनको छोड़ दिया है। लेकिन मैंने उनको लाया आगे, उनको इसमें ऐड अप किया। जैसे कि शिकाकाई है, रीठा है, मेथी दाना है, एलोवेरा जेल है। ऐसी ही बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे घर में यूज होती है, जिनके बेनिफिट्स हमें पता है, ऑलरेडी पता है। तो उनको मैंने यूज किया इसमें। ऐसे हम करते हैं कि जैसे हमारा कस्टमर होता है, उसकी नीड क्या है, उसके नीड के हिसाब से हम कस्टमाइज करते हैं। लाइक किसी का फ्रिजी हेयर है, तो उसको कौन सा शैम्पू चाहिएगा, उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, किस क्वांटिटी का, किस मेजरमेंट का, उसमें कौन सा इंग्रेडिएंट जाएगा, उस हिसाब से हम कस्टमाइज कर। जैसे सोप है, किसी का स्किन ऑयली होता है, किसी का स्किन ड्राई होता है, तो उसमें कौन से एसेंशियल ऑयल्स जाएंगे, कौन सी पाउडर जाएगी, क्या जाएगा उसमें, उस हिसाब से हम कस्टमाइज करते हैं कि जिसकी जैसी उसकी नीड होगी। वो तो है ही, स्किन है, हेयर है, ये तो चैलेंजिंग था ही। तो एक एश्योरेंस हमें ये था
کہ یہ اس میں ہربل چیزیں ہیں, یہ اتنا ڈیمیج نہیں کریں گے جتنا کہ کیمیکل والی چیزیں کرتے ہیں. اگر اب کسی کی سینسیٹیو اسکن ہے تو ہم اس کو اپنا لوشن دے رہے ہیں, اس میں ایک چیز ہوتا ہے کبھی کہ ہمارے لوشن میں اگر گلسرین کا زیادہ کوانٹٹی ہے, آئلس کا زیادہ کوانٹٹی ہے, تو جو آئلی اسکن والا بندہ ہوتا ہے اس کو تھوڑے ریڈنس آ جاتی ہے. وہ معمولی سی ریڈنس ہوتی ہے, اس سے یہ ہے کہ ہاں آپ کو اس میں کم یوز کرنا ہے کیونکہ آپ کا اسکن پہلے سے آئلی ہے, یہ زیادہ آئل ایبزارب نہیں کرے گا. باقی زیادہ تر تو ہربل پروڈکٹس میں ایک چیز ہوتا ہے کہ اس میں ایشورنس ہوتا ہے کہ اس میں سے آپ کو کچھ ہوگا نہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہے, لیکن اس سے ہم اپنے کسٹمر کو سمجھا سکتے ہیں, اور اس کا یہ ہے کہ اس کا دیکھ سکتے ہیں پہلے اس کا اسکن ٹیکسچر کیا ہے, اس کا ہیئر ٹیکسچر کیا ہے, اس حساب سے اپنے پروڈکٹس کو ہم ریکمنڈ کر سکتے ہیں. یہ ہے کہ یہ لوگوں تک پہنچانا, لوگوں کو سمجھانا, اس کے امپورٹنس سمجھانا, بس یہ سب سے بڑا چیلنج مجھے کشمیر میں لگ رہا ہے, کیونکہ یہاں نالج بہت کم ہے. یہاں نالج کی ضرورت ہے, ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ ہمیں کیمیکل سے بچنا ہے, ہمیں ہربل چیزیں یوز کرنی ہے, ہمیں اپنی ہوم میڈ چیزیں یوز کرنی ہے. میں نہیں بول رہی ہوں کہ میں ہی بناؤں تو آپ لے لو, نہیں, آپ خود سے بناؤ, آپ خود سے گھر میں شیمپو بناؤ, آپ خود سے سوپ بناؤ. ضروری نہیں ہے کہ میں اپنے بزنس کے لیے کروں یا آپ مجھ سے لے لو, نہیں, آپ خود سے بناؤ, میں آپ کو سکھاؤں گی, آپ خود سے بناؤ. میں یہی چاہتی ہوں کہ فیوچر میں, ابھی تو میں ایک چھوٹے پیمانے میں کرتی ہوں, میں اپنے گھر سے کرتی ہوں, اپنے ایک کمرے سے کرتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو یہاں پہ کشمیر میں آگے لے جاؤں, میں لوگوں تک لے جاؤں. میں چاہتی ہوں کہ میں ایک فیکٹری کھولوں اس کی, لوگ مجھ سے جڑے, زیادہ تر مجھ سے لڑکیاں جڑے, جو میرڈ ہو ان میرڈ ہو وہ مجھ سے جڑے. میں ان کو نالج دوں گی, سکھاؤں گی, اور ہم یہ کام آگے لے جائیں. بہنوں کو یہ میسج ہے کہ اگر آپ ایجوکیٹڈ ہو, اس کے ساتھ آپ ہاؤس وائف بھی ہو, اس کے ساتھ ایک مدر بھی ہو, پھر بھی آپ کام کر سکتے ہو, پھر بھی آپ آگے آ سکتے ہو, اپنے لیے کما سکتے ہو, اپنے بچوں کے لیے. آپ آ جاؤ, ڈرو مت, آگے آ جاؤ. میں بھی اپنے ایک بچوں کو سائڈ میں رکھ کے آئی ہوں, آگے کرنا چاہتی ہوں کچھ, آپ بھی کر سکتے ہو. میرا سپورٹ آپ سب کے ساتھ ہے, میں آپ کو سکھاؤں, جتنا میں نے سیکھا ہے میں آپ کو سکھاؤں گی. تو آپ آ جاؤ, ڈر کو چھوڑ دو. اس میں گوٹ ملک ایڈ ہوتا ہے اور گلسرین, یہ ٹوٹل اگر خبر کٹ جائے نا تو